That's Mike. News at 9. नमस्कार। लेट्स माइक न्यूज एट 9। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान में रात को किए गए एयर स्ट्राइक में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी मारे गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ट्स के मुताबिक इस हमले में बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी मारे गए हैं। हालांकि इन दावों पर अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच लारिजानी के एक्स अकाउंट से एक हाथ से लिखा नोट पोस्ट किया गया है, जिसमें हमले में मारे गए ईरानी नौसैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं जंग के असर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उछलकर $153 प्रति बैरल पहुंच गई है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी ऊर्जा संकट के चलते श्रीलंका ने सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खोलने का फैसला किया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों और जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ईरान और अन्य देशों के साथ लगातार बातचीत जारी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित वापस लाना भारत की प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में अभी भी कई जहाज मौजूद हैं और भारत कूटनीतिक स्तर पर सभी संबंधित देशों के साथ मिलकर उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है। मानवीय सहायता से जुड़े मुद्दों पर भी ईरान के साथ चर्चा चल रही है। This report is baseless. There has been no discussion, let me underline this, there has been no discussion between Indian and Iranian authorities of this nature. I would also like to say that in any case, the 3 vessels that you referred to are not Iranian owned. Neither there are any Iranian crew on these vessels. Also would like to say that they are not tankers, they are vessels. फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने अमेरिका ईरान युद्ध में तनाव कम करने के लिए भारत की अहम भूमिका की बात कही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें तुरंत सीज फायर की जरूरत है और वे सोच रहे हैं कि क्या भारत इसमें शामिल हो सकता है। स्टब ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जिक्र करते हुए कहा है कि हमने देखा है कि जयशंकर ने तनाव कम करने के लिए युद्ध विराम और बातचीत की अपील की है ताकि स्थिति को फ्रीज किया जा सके और तापमान नीचे लाया जा सके। De-escalate. First of all, who are the right people or the right person to try and help? Well, we need a ceasefire. So I'm just wondering whether the Europeans or actually India could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations just to calm down the temperature and freeze the situation as it is. The problem in these kinds of situations is when you kind of have 3 players, Israel, the US and Iran, all with more or less different interests. It's very difficult for them to organize themselves into a peace kind of a situation. पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से इस अहम समुद्री रास्ते को खुलवाने में मदद मांगी है। हालांकि यूरोपियन देशों ने इस मांग से दूरी बना ली है। जर्मनी ने साफ कहा है कि यह यूरोप की जंग नहीं और वह किसी भी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि ईरान पर दबाव जरूरी है, लेकिन बमबारी इसका समाधान नहीं है। ब्रिटेन ने भी साफ कर दिया है कि वह इस युद्ध में नहीं फंसेगा। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना जरूरी है, लेकिन यह काम केवल व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहमति से ही संभव है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कम्बैट इस्लामोफोबिया के मौके पर पाकिस्तान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत 20 करोड़ मुसलमानों का घर है, यहाँ सभी समुदाय शांतिपूर्ण से अस्तित्व में रहते हैं। वहीं भारत का पश्चिम पड़ोसी देश इस्लामोफोबिया की झूठी कहानियां गढ़ने का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह धार्मिक पहचान को हथियार बनाकर संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करता है। उन्होंने संगठन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का भी जिक्र किया, जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश की है और बार बार झूठे आरोप लगाए हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट